एक छोटा सा दुकानदार अपने गल्ले पर एक बार पैसे गिन रहा था, तब उसको एक टैक्स नोटिस आता है। टैक्स नोटिस, फाइन, ब्याज का भारी बोझ। भाई साहब, दिन रात मेहनत करके 2 पैसे जोड़ो और फिर सरकार का नोटिस आ जाए, इतना टैक्स बाकी है, इतना फाइन लगेगा, इतना ब्याज भी देना होगा। अब बताओ कि हम कमाए या नोटिस ही भरते रहे। आप भी सोचिए, जब एक सीए ने टैक्स फाइल किया था तो गलती किसकी थी? आपकी नहीं, लेकिन सजा किसको मिल रही है? आपको। मोहन भाई, गुजरात के एक छोटे से व्यापारी जिनके सीए ने एक भरोसे का टैक्स फाइल किया, 3 साल बाद उनको 5 लाख रुपए का टैक्स नोटिस आ गया। अब बिजनेस बंद करे या फाइन भरे? रेखा जी, दिल्ली से एक छोटे होटल की मालकिन, जिन्होंने एक दिन जीएसटी नहीं चुकाने पर उनको 50,000 रुपए का जीएसटी नोटिस आया प्लस पेनल्टी आई, जबकि उनका सीए कोई जवाब नहीं दे रहा है। शेखर भाई, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के मालिक, जिनका जीएसटी में कुछ गड़बड़ हो गई, ऑडिट में कुछ गड़बड़ हो गई। गलती किसकी? सीए की गलती, जिसके कारण उनका बिजनेस ठप पड़ गया। असली दर्द तो यह है कि छोटे व्यापारियों के लिए टैक्स सिस्टम एक बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। 80% से ज्यादा छोटे व्यापारियों को टैक्स नोटिस सिस्टम की पूरी जानकारी नहीं होती है, इसलिए वो एक मोटी फीस देके सीए से ऑडिट करवाते हैं। सीए को बोलते हैं कि प्लीज मेरा ये टैक्स फाइल कर दीजिए। हर साल 35% व्यापारियों को गलत फाइलिंग के कारण नोटिस मिलते हैं। जीएसटी और टैक्स के चक्कर में हजारों व्यापारियों का बिजनेस भी ठप हो जाता है। अब इसे बदलने की जरूरत है। इस मुहिम में अगर आप लोगों ने साथ नहीं दिया तो जिंदगी भर पछताएंगे। आपकी जिंदगी निकल जाएगी, हमारी जिंदगी निकल जाएगी। नए जो एंटरप्रेन्योर है, नए जो बिजनेसमैन है, वो नहीं बन पाएंगे। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाएंगे। अगर सीए अकाउंटेबिलिटी एक्ट नहीं आएगा तो सब कुछ बर्बाद हो सकता है, व्यापार नहीं मिलेगा। गलत रिपोर्ट पर सीए को सजा होगी, छोटे व्यापारियों को बेवजह नोटिस नहीं जाएगा और व्यापारियों को बिजनेस करने की आजादी मिलेगी और सरकारी दफ्तर से छूट मिलेगी। अब सरकार को ये कानून बनाना ही पड़ेगा, उसमें आप लोगों के साथ की जरूरत है। आप लोगों का साथ चाहिए, तभी ये कानून आ पाएगा, अदरवाइज आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाओगे।